हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मेरी विजिटिंग कार्ड वाली ऐप की मैंने एपी के किसी को शेयर करी थी और उन्होंने मल्टीपल विजिटिंग कार्ड अपलोड करे थे जिसकी वजह से ऐप क्रैश हो जा रही थी। तो उसको मैंने ठीक करने के लिए कुछ चेंजेस करे हैं। इसके अलावा मैंने अपनी एक एक्सपेंस मैनेजमेंट वाली ऐप के अंदर भी यूआई यूएक्स वाले चेंजेस करे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ चेंजेस करे हैं। तो बात करते हैं जो मेरी विजिटिंग कार्ड वाली ऐप है उसके अंदर मैंने क्या चेंज करा है। तो क्योंकि सारे विजिटिंग कार्ड एक बार में लोड हो जा रहे थे और विजिटिंग कार्ड बहुत ज़्यादा थे, उसकी वजह से ऐप क्रैश हो जा रही थी। तो मैंने सिंपली क्या किया है, पेजिनेशन इम्प्लीमेंट कर दी गई है और पेजिनेशन लेज़ी लोडिंग के हिसाब से इम्प्लीमेंट करी है, जिसके अंदर आप एक एक करके 25-25 रिकॉर्ड में एक एक पेज पे लेकर आ रहा हूँ। इसके अलावा जो थंबनेल थे वो मैंने जो इमेज थी वो थंबनेल नहीं थी, तो वो मैंने थंबनेल इम्प्लीमेंट कर दिया है। ऐप राइट के अंदर थंबनेल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मैंने व्यू को प्रीव्यू करके और विड्थ और हाइट दे दिया है, जिसकी वजह से वो थंबनेल आ गए। उसके बाद मैंने पुल टू रिफ्रेश ऐड करा है और कुछ फ़िल्टर भी ऐड करे हैं, कंप्लीट, इन प्रोग्रेस और फेल। अगर कोई फेल हो जाता था तो मुझे दिखता नहीं था, तो इसलिए मैंने वो भी एक फ़िल्टर में ऐड किया है। इसके अलावा जो मेरी एक्सपेंस वाली ऐप थी वो मुझे लगती तो बहुत सिंपल थी कि वो बहुत सिंपल ऐप है, बट उसके अंदर हर बार एक्सपेंस ऐड करने के लिए एक नई स्क्रीन पे जाना पड़ता था। वैसे तो मैं सिर्फ 2 ही चीज़ मांग रहा था, जिसमें कि एक ही चीज़ मैंडेटरी थी, वो भी सिर्फ अमाउंट। अगर आप अमाउंट डाल के कुछ भी सेव करते थे वो अदर या मिसलेनियस में सेव हो जाता था, बट क्योंकि वो एक अलग स्क्रीन पे जाना पड़ता था तो वो मुझे लगता था कि वो इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो मैंने इस वाले रिलीज़ के अंदर फिक्स कर दिया है। अगर मैं आपको ऐप का डेमो दिखाऊं तो ऐप कुछ इस तरह से दिखती है। ऊपर उसके सारे डेट्स आ जाती है, नीचे आप अमाउंट डाल सकते हो, कैटेगरी सेलेक्ट करो जिस भी कैटेगरी के अंदर आपने खर्चा किया है और बस सेव कर दो। तो ऐसे आप अपना डेली एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो। फिर आप मंथ वाले व्यू में जाके मंथली देख सकते हो। तो जैसे ही आप ऐप खोलोगे आज का दिन ही खुलेगा, अगर आपने कल खोला तो कल ही खुलेगा, 10 तारीख को खोला तो 10 तारीख ही खुलेगी। बाकी ये साइड मेन्यू वगैरह लगाया और मैंने कॉन्टैक्ट अस भी लगाया है। तो अगर किसी को कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही दे सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करके यूज़ करके मुझे बताना, फीडबैक देना कि ये ऐप कैसे लग रही है। इसके अलावा मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर जो काम किया है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने बेसिक कुछ बग्स थे वो फिक्स करे हैं जो मुझे मेरे यूज़र ने रिपोर्ट करे थे। इसके अलावा मैं एक कस्टमाइजेशन वाला जो फीचर पे काम कर रहा था वो अभी इस हफ्ते भी रिलीज़ नहीं हो पाया है। उसके अंदर फर्दर चेंजेस हैं जो मैं आगे के वीक में प्लान करूँगा। इसके अलावा मैंने कुछ 2-3 चीज़ें करी है, जैसे कभी भी आपको एक कस्टमर बनाना पड़ता था तो एक नए पेज पे जाना पड़ता था कस्टमर बनाने के लिए। तो वो मैंने क्या किया है कि कोटेशन अगर आप बना रहे हो तो वहीं पे ऐड का बटन दे दिया है कि अगर आपको कोई कंपनी बनानी है आप वहीं पे ऐड कर लो। सेम मैंने वो प्रोडक्ट के लिए भी किया है। तो प्रोडक्ट के अंदर भी जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे उसका नाम, SKU, उसका इमेज, GST कितना % उस पर लग रहा है, MRP और प्राइस, वो मैंने वहीं पर ही ले लिया है। और उसके एट्रीब्यूट्स अगर कोई है तो ये मैंने वहीं पे ही ले लिया है ताकि आपको कोई नए पेज पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस हफ्ते मैंने यही काम किया है। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।